हाँ बच्चों, आज जो क्लास 10th है, 10th क्लास की पढ़ाई का हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपको दो चर वाले समीकरण। जो आपके जीवन में समझिए यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर के विषय में आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा। बच्चों, इस चैप्टर को बहुत हम धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे कि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएँ और अच्छी तरह से बना पाएँ। परीक्षा में भी आपको इस चैप्टर से बहुत से प्रश्न पूछते हैं, इसलिए इस चैप्टर पे आप लोग के खास तौर पे अच्छे से ध्यान देना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए बच्चे, दो चर वाले समीकरण जो है वह मुख्यतः 5 विधि से हल किया जाता है, जिसमें एक है तुलनात्मक विधि, 2 में है प्रतिस्थापन विधि, 3 में है लुप्तीकरण विधि, 4 में है ब्रजगुणन विधि और 5 में है ग्राफीय विधि। इसमें आपको हर साल एक या ग्राफीय विधि से 5 नंबर का गृह प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से रहता है। इस पांचों विधि से हम आपको समीकरण को हल करने के लिए सिखलाएंगे। सबसे पहले तो फार्मूला के बारे में देख लेते हैं कि मान लीजिए a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 माने। यहाँ a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 इसके जगह पर कोई अंक होते हैं। जैसे 2x + 3y = 10, यहाँ मान लीजिए 5x + 7y में कोई भी अंक हो सकते हैं। जैसे में हम यहाँ पे नीचे में दिए हुए इसका एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे नीचे में भी दे दिए हैं। जैसे 2x + 3y = 11, 3x - 5y = -10। तो इसके साथ जो अंक लगा हुआ है वो a1 होता है, इसके साथ जो अंक लगा हुआ है वो b1 होता है, यह जो है वो c1 होता है। इसके साथ जो अंक लगा हुआ है वो a2 होता है, इसके साथ जो अंक लगा हुआ है माइनस को लगाकर वो माइनस, जैसे यहाँ -5 है तो यहाँ -5 होगा, और इसके साथ जो है वह आपका c2 हो जाएगा। अब इससे आप यह समझ गए होंगे कि इसमें a1, b1, c1, a2, b2, c2 क्या है, क्योंकि हम इसके द्वारा यहाँ पे आपको समीकरण के द्वारा हम समझा भी दिए हैं, एग्जाम्पल्स देकर भी हम समझा दिए हैं कि हाँ इस तरह से समीकरण दिया रहता है। उसमें आपको a1, b1, c1, a2, b2, c2 जो अंक होते हैं वह होते हैं। यह फार्मूला में आपको a1, b1, c1, a2, b2, c2 यह दिया रहता है। इसमें 3 गो शर्त है। पहला शर्त है कि जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अगर तीनों बराबर हो तो समीकरण का हल अनेक होते हैं, अनंत होते हैं, आश्रित होते हैं। जब तीनों बराबर हो तो समीकरण का हल अनेक होंगे। उसी अनेक को अनंत भी कहा जाता है या आश्रित भी कहा जाता है। दूसरा शर्त है, जब a1/a2 बराबर नहीं है, मतलब तीनों बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो समीकरण का हल अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है एक, अद्वितीय मतलब जिसका दूसरा न हो, मतलब एक, तो समीकरण का हल एक होता है और अविरोधी होंगे। यह दूसरा शर्त था, यह पहला शर्त था। और यह तीसरा शर्त, जब a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अर्थात यह विरोधी होंगे। यह 3 शर्त होते हैं जो आपको ज़्यादा खास करके जब ब्रजगुणन विधि से हल कीजिएगा तो उसमें इसका उपयोग होगा। अब सबसे पहले आप लोगों को हम आज कुछ लुप्तीकरण विधि से एक समीकरण को बताते हैं और उस पर कुछ देते हैं बनाने के लिए। एक एक विधि को बता रहे हैं और एक एक विधि पे आप लोग को हम बताएंगे और एक एक विधि को आपको हल करना है। तो एक विधि सबसे पहले, सबसे आसान विधि जो है वह लुप्तीकरण विधि है, इसलिए सबसे पहले आसान विधि को हम समझाते हैं और उस विधि को बताते हैं। ठीक है, अब चलिए आप लोगों को हम जो बताएं कि लुप्तीकरण विधि से समीकरण को हल, तो पहले हम आपको लुप्तीकरण विधि सिखा देते हैं। जैसे में अगर मान लीजिए कि एक समीकरण दिया है x + y = 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y = 4। अब इस समीकरण में हमको x और y का मान निकालना, हल करना है। तो हल करने के लिए आपको ये दोनों जो पद हैं, जैसे x और y, ये दोनों जो आपको चर पद हैं, ये दोनों चर पद में किसी एक पद को आपको इस 2 चर के चलते ही समीकरण का नाम पड़ा है 2 चर। चूँकि इसमें x और y 2 चर हैं, और तो यह 2 चर में से कोई एक चर वाले पद को आपको बराबर करना पड़ेगा।
बराबर करने के लिए अगर मान लो कि हम x को बराबर करेंगे तो यहाँ 2x है तो यहाँ हमको 2 से गुना करना पड़ेगा समीकरण 1 में। अगर y को बराबर करना है तो यहाँ -3 है, यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ता है, ये 3y कटेगा। जैसे हम यहाँ लिखे हैं समीकरण 1 में 3 से गुना कर मतलब 3 से गुना कर जोड़ने पर आप कहिएगा कि हम कैसे पता चलेगा कि हमको जोड़ना है कि घटाना है। तो बच्चों जब समान चिन्ह होता है मतलब ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, अगर समान चिन्ह होता है तो घटाते हैं। लिख भी दिए आपको साइड में कि जब समान चिन्ह होता है तो घटाने पर, और असमान चिन्ह जैसे ऊपर प्लस और माइनस है चाहे माइनस प्लस हो, जब असमान चिन्ह हो तो जोड़ने पर। यहाँ पे प्लस और माइनस असमान चिन्ह है तो इसलिए क्या करने पर, जोड़ने पर। यहाँ समीकरण 1 में 3 से गुना कर जोड़ने पर, तब समीकरण 1 यहाँ है इसमें हम 3 से गुना कर, 3 से गुना करेंगे तो मतलब पूरा में करेंगे, सिर्फ y में ही नहीं करेंगे, या पूरे में करेंगे। तो यहाँ 3x + 3y बराबर 5 3 15। अब उसके बाद यह जैसे वैसे उतार दिए 2x - 3y बराबर 4। जोड़ने पर चिन्ह जैसे है वैसे ही रह जाएगा, तो यह +3y - 3y कट गया, 3x 2x 3x और 2x मिलकर हो जाएगा 5x। आई जोड़ देंगे 15 4 19 और लिख देंगे, इसलिए x बराबर 19/5। यह x का मान निकल गया। अब समीकरण 1 में हम x के मान रखते हैं। जो समीकरण 1 है इसमें जो हम मान निकलता है वो बैठा देते हैं। तो x + y बराबर 5 है, यहाँ x का मान 19/5 + y बराबर 5, या और का चिन्ह दिए हैं। अब यहाँ प्लस है तो y बराबर, ये प्लस है तो इधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 19/5 और ये बटा पर घटा हो जाएगा, तो y बराबर लघुत्तम 5 5 × 5 = 25 घटा 19, 25 में से 19 गया तो बराबर 19, यहाँ 6 आई नीचे है /5, 6/5। तो इसलिए x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। यह आपका समीकरण लुप्तीकरण विधि से है। इसको आप अच्छी तरह से फिर एक बार सुन लीजिए कि इसमें 2 जो चर पद होते हैं उनमें किसी एक चर पद वाले को बराबर किया जाता है, और बराबर कर जो यह चिन्ह देखा जाता है कि उसको जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। तो हम चिन्ह यहाँ भी लिख दिए हैं कि यदि समान चिन्ह हो तो घटाने पर, असमान चिन्ह हो तो जोड़ने पर। उसके बाद में एक मान को निकाल दिया जाता है, और निकाल देने के बाद में दूसरे मतलब पहली समीकरण में आपको जो मान निकाला है वो बैठा देते हैं, रख देते हैं। रख देने पर दूसरा मान निकाला जाता है। यह आपको लुप्तीकरण विधि से है। इस विधि पर आपको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, उस पर बनाइएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग का होमवर्क। तो आपको HW में जो आज का डेट है 9/5/2020, इस डेट में आपको हम लुप्तीकरण विधि के जो हम हल सिखाए हैं इसमें हम 5 को क्वेश्चन दिए हैं। इस 5 क्वेश्चन को आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 में है x + y बराबर 14 x - y बराबर 4 ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 है, दूसरा समीकरण है x + y बराबर 7 समीकरण 1, 12x + 5y बराबर 7 समीकरण 2। तीसरा क्वेश्चन है 7x - 15y बराबर 2 समीकरण 1, x + 2y बराबर 3 समीकरण 2। चौथा प्रश्न 3x + 4y बराबर 10 समीकरण 1, 2x - 2y बराबर 2 समीकरण 2। पाँचवा प्रश्न है 2x + y बराबर -4 समीकरण 1 और 5x - 3y बराबर 1 समीकरण 2। यह 5 को जो प्रश्न दिया गया है, इस 5 प्रश्न को आप लोग को हल करके हमारे आईडी पे भेजना है। और अगर सभी बच्चे को अगर इसमें से सही होंगे तो हम अब अगला विधि बताएंगे और अगला विधि से आपको सिखाएंगे। ठीक है, आज यहीं पे रोकते हैं।